कैसा सर? बाप ने पैदा किया है तो हम बाप को भूल जाएं कि ये मेरा बाप नहीं है। हमारा देश कैसे आजाद हुआ, किन परिस्थितियों में था। उनको कुछ मिला नहीं जिन्होंने देश आजाद कराया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उन चोरों को मिला देश का सत्ता। नेहरू मर गए, नेहरू मर गए। आप मेरे बच्चे बेरोजगार हैं। सुनिए, मेरे बच्चे को वजीफा तक नहीं मिला, सारा बंद हो गया है। मैं चाहिए, मुझे उससे बहुत सारी अपेक्षाएं थी, उसको पूरा करना चाहिए ना। आत्मनिर्भर कैसे बना दिया? हम यही तो चाहते हैं, आत्मनिर्भर कैसे चाहते हैं। अगर मोदी, अब जो किसान रेंज रोवर में आ रहे हैं, क्या वो गरीब है? रेंज रोवर में आ रही है, बातें बार बार उठ रही है। देखो, किसान जब किसान बना था ना, उसके फैमिली से हर आदमी मिलिट्री में, फौज में जाता था। पहला। दूसरा करेंगे, क्या छोटे फार्मर्स आ सकते हैं, रोड में उतर सकते हैं? अगर वो उतर गए, उनका घर कहाँ से चलेगा? जो गवर्नमेंट, जो नेता, जो प्रधानमंत्री अगर ओबीसी को आरक्षण देगा, पढ़ाई में सुविधा देगा, उसको वोट देंगे। जी, देश के लिए काम करें। जीरो बैलेंस का खाता खुलवाए थे, फोटो खिंचवा के 30 रुपए लिए। अब आप मोदी जी से मीडिया वाले हो, पेपर में छपवाओ कितना जीरो बैलेंस के खाते में पैसे डाले। 30, कितनी आबादी है हिंदुस्तान की? 140। क्यों मोदी जी कितना 30 रुपए के हिसाब से जोड़ो। ये बोलेगा, ये पूछो। मैं पूछ रहा हूँ, आप सभी को पूछ रहे हो, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? सर सुनिए, बात यह है कि हम लोगों की बात सुने, ठीक है? एक बात है, सपोर्ट की बात नहीं है, काम की बात है। तुम्हारी कांग्रेस ने काम किया ना। राजस्थान से क्यों चली गई फिर? राजस्थान से क्यों खत्म हो गया? मोदी ने ईवीएम एक करके, और कांग्रेस सरकार थी वो ईवीएम है, ईवीएम के द्वारा। कांग्रेस ने जम के पेपर लीक करवाए राजस्थान में, इसलिए कांग्रेस ने। अब तो नहीं, पेपर अब पेपर कहाँ हो रहे हैं? पेपर हो ही नहीं रहे हैं। बीजेपी में पेपर हो ही नहीं रहे। लीक कहाँ से होंगे? लीक बीजेपी के राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुए थे कि हम बेरोजगार, हमारे बीच हुआ था, क्यों नहीं है? कुछ होता है। अरे भाई वो भी सुन लो उसकी बात। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है, वहाँ ईवीएम लीक नहीं हुआ। वहाँ नहीं हुआ, वहाँ कैसे जीत गया फिर? जहाँ पे जीत गया वहाँ कांग्रेस है, वहाँ बीजेपी है। मेयर का चुनाव हुआ था पंजाब में मेयर का चुनाव हुआ था, वहाँ पे तो खुलेआम दिखा कि वहाँ पे मतलब कैसे करके भ्रष्टाचार। जहाँ पे कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे। अरे ईवीएम के, ठीक है सर, ईवीएम की बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो सुनो, मेयर का चुनाव हुआ था, वहाँ पे आपने देखा था कि खुलेआम सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया था, सारा कुछ पकड़ा गया ना। वो कांग्रेस वाले पकड़वाते हैं, कांग्रेस वाली गाड़ियों में लेके जाते हैं, उन्हीं को पकड़वाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सर, नौकरी चाहिए सबको, कुछ चाहिए सर, बात कर, गवर्नमेंट नौकरी सबको चाहिए, प्राइवेट में क्या नौकरी नहीं मिलती क्या? हमने ये कभी नहीं बोला। देखो राजस्थान, हम हमारे स्टेट की बात लेकर चल रहे हैं मैडम। प्रत्येक साल, पिछले साल जितनी राजस्थान में भर्तियां हुई थी गवर्नमेंट की, इतने साल आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो, बीजेपी में कभी इतनी भर्ती एक साथ हुई नहीं है। हाँ, मिल गई है हमें राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार में हमें नौकरी मिल गई मैडम। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, पहली चीज बीजेपी की, पिछले साल कांग्रेस की, हमें मिल गई है नौकरी मैडम। अच्छा मैडम कांग्रेस 20 से 25 सीटें ऐसी आ रही है जो 400-500 वोटों से 20 या 25 सीट आ रही है मैडम। अरे सुन लो उसकी बात होती है, एक तरफा कहाँ आ रही है, काम तो कर रही है। पिछले साल क्यों गई थी बीजेपी क्यों गई थी? पिछले 5 साल बीजेपी क्यों हटी थी? अभी जो 2024 का चुनाव आने वाला है सर, उससे पहले लगातार बीजेपी हर जगह जीत रही है चुनाव, ठीक है? अभी जैसे राज्यसभा चुनाव भी अभी हो रहा है हाल फिलहाल में, तो वहाँ पे भी बीजेपी लगातार जीत रही है। देखो मैडम, हम लोगों की भावना तो देखो बदल नहीं सकते हैं, लोगों का अपना मत है, जिसके मतलब अपने मन के अंदर है वहाँ पर वोट दो। बाकी हमारा यही औचित्य है कि हम कांग्रेस सरकार को, अगर वो काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी काम कर रहे हैं, तभी तो वो वोट दे। हमें मैडम काम मिल रहा है, कांग्रेस सरकार से हमें मिल गया है। कहाँ रो रहे हैं? हमें तो मिल गया कांग्रेस सरकार का। अब भी हमारे राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार, अब भाई अब पता चलेगा आपकी बीजेपी सरकार का मैडम। अभी बीजेपी सरकार जो 10 साल से वो काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करवा रही है, कोई ना तो कोई लाइट की सुविधा, ना कोई दिक्कत है। बड़े ऑफिसर जो ओबीसी वर्ग से है ना, उन सब के ट्रांसफर करा रहे हैं, वो गलत है, ऐसे ही आप ही बता दो। 2 महीने रुके नहीं, ट्रांसफर करवाने से कोई काम थोड़ी ना होगा मैडम। चल
चलो ठीक है सर, ओके सर। इस पे अभी लगातार जो बातें हो रही थी कि बीजेपी काम नहीं कर रही है 10 सालों में, पेपर लीक जैसे मामले हो या फिर और सब मामलों पे लगातार बातें हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैम ऐसा जो काम सरकार कर रही है वो सरकार अपने तरीके से चली, आपके तरीके से नहीं चलेगी। जो पेपर लीक हुआ है वो पिछला फॉल्ट है, आपका नहीं है। अब प्रेजेंट में जो अपना चल रहा है वो रेगुलर में सही अच्छा ही चल रहा है। लेकिन यूपी में भी तो ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। देखो 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, कोई छोटी कोई बड़ी है। ऐसी सरकार है, सरकार में चल रही है। देखो कुछ धांधलेबाजी हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है। 4 बातें अच्छी होती है, एक बात खराब भी हो रही है। उन सबको सरकार को लेकर सबको एक साथ लेकर चलना है हमें। लेकिन सर यहाँ पे तो स्टूडेंट सड़क पे आ गए, किसान सड़क पे आ गए, अब किसकी बात करो? आप क्या कह रहे हो कि मतलब महिलाएं भी सड़क पे आ जाएं? नहीं, हम सड़क पे भाई साहब सड़क पे हैं। सड़क पे हैं, सड़क पे हम कमाते हैं। अच्छा, सड़क पे कमाते हैं। मोदी जी की सरकार में मतलब कमा रहे अच्छा खासा? कमा रहे, अच्छा कर रहे हैं। 2-3 हज़ार रोज के ले आ रहे हैं। क्या 2000-3000 रोजाना कला रहे हैं? क्या बात है, कपड़े का काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। उससे पहले नहीं कर रहे थे 2014 से पहले? मैं तो बचपन से काम कर 13 साल की मुझसे काम कर रहा हूँ मैं। पहले कम थी, पहले पब्लिक है, अब आबादी है, पब्लिक सब तरह से आ रही है, अपना खूब अच्छा काम। देश पे लगातार कर्जा बढ़ रहा है, यानी कि अभी जो है 170 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया, ठीक है। अब मतलब कि जीडीपी का 80% लगभग कर्जा में जा चुका है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्या ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए? और वो 10 सालों में हुआ है ये देखो जो कर्जा है जो लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, वो आगे लगा रहे हैं। और जो मतलब जब मतलब एक बात बताइए, आप अगर 10 रुपए कमाते हैं, 8 रुपए आप बाहर ही लगा रहे हैं, तो 2 रुपए में आप क्या करेंगे? वो भी मतलब बाहर से कर्जा लेके खा रहे हैं। तो 10 रुपए कमा रहे हैं, 18 रुपए कर्जा ले रहे हैं। कर्जा लेके तो खैर जो हो रहा है कर्जा, अब ये सरकार अपने आप देखेंगे। अच्छा, ये अपने आप देखेगी या फिर ये सरकार मतलब कि देश को लेके? कितना कर्जा है आपको पता है? पता है आपको? आज 2014 में कितना कर्जा था पता है आपको? उसका 3 गुना ज्यादा, 70 लाख करोड़ कर्जा। तो वही मैं बात कर रही हूँ, अभी 170 लाख लगभग उससे ज्यादा 170 लाख करोड़ कर्जा हो गया। मतलब कि हर एक आदमी 1 लाख करोड़ कर्जा देना, उस तब भी कर्जा नहीं उतरेगा। जीडीपी का 80% लगभग कर्जा में जा चुका है। इस पे क्या कहेंगे आप लोग? आपका बोलना है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम करते हैं ना। आप आटा खरीदा है आपने? कभी आटा खरीदा है? 20 किलो आटा तक है ना आपको GST भरनी पड़ती है, उसके ऊपर नहीं भरनी पड़ती। इसका मतलब क्या गरीब आदमी 20 किलो के ऊपर आटा खरीदता है? वन टाइम खरीदता है क्या? कितने % खरीदता है? 10 किलो 20 किलो जो भी अपना रेगुलर आटा लगता है वो हम करते हैं। फिर से आप गलत बोल रहे हो, समझो बात क्या है। क्या 20 किलो कोई गरीब आटा खरीदता है? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खरीदते हो क्या? फिर उस पर GST लगती है 20 किलो से कम में, 20 किलो के ऊपर GST नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले जो लोग हैं ना, खाली वही सुखी से रहे, बीच वाले लोग हम ऐसे ही रोड में तड़पते रहे। मतलब कि ये बात यही कह रहे हैं जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, अडानी अंबानी या बड़े लोगों के लिए काम की जा रही है, सरकार कर रही है, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए कोई काम नहीं हो रही है। देखो काम उनके लिए भी हो रहा है, मगर ये बात बताओ, अब किसान लेके किसान अब जो किसान रेंज रोवर में आ रहे हैं, क्या वो गरीब हैं? रेंज रोवर में आ रही है, बातें बार बार उठ रही है। देखो सही बात है, किसानों के पास नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप एकदम सही बोल रहे हो, हर किसान अमीर है, ठीक है। पंजाब का लो, हरियाणा का लो, जो वहाँ बैठे हैं ना, सारे अमीर हैं। आपको पता है सारे के बच्चे किधर हैं? किसानों के बच्चे किधर काम करते हैं, कहाँ हैं, उनकी फैमिली कहाँ है? किसानों के पता ही नहीं आपको? किसान जब किसान बना था ना, उसके फैमिली से हर आदमी मिलिट्री में, फौज में जाता था, पहला। दूसरा, आज की तारीख में किसान जो भी बच्चा पढ़ता है, आप सबसे जनरल नॉलेज, सबसे ज़्यादा नॉलेज किसानों के लड़के को है। आप एक चीज़ चेक करो, और पंजाब और हरियाणा की जो ज़मीन है वो अपने आप में डायमंड की ज़मीन है, मतलब उसका पैसा ही उतना है, तो उनके पास पैसा है। बाकी जो जिसके लिए फाइट करे ना, जो मुनाफा उनको मिलेगा वही छोटे फार्मर्स को भी मिलेगा। इसके लिए MSP की कर रही है। और नहीं करेंगे क्या छोटे फार्मर्स आ सकते हैं, रोड में उतर सकते हैं? अगर वो उतर गए, उनका घर कहाँ से चलेगा? छोटे फार्मर रोड में उतरे, उनका घर वो 1 महीना बैठ सकते हैं रोड में? इसलिए बड़े फार्मर्स को आना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बड़े फार्मर छोटे फार्मर के काम के लिए उतर रहे हैं, मतलब उनके लाभ तो सबको मिलेगा, सिर्फ उनको ही नहीं मिलेगा। और MSP का मतलब आज तक जो नहीं समझा है ना, वो बिहार एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिहार में कितने % एग्रीकल्चर रह गए हैं, कुछ पता है आपको? 4%। तो आप ये 10 साल में क्या काम हो रहा है पता है? जो मस्त काम हो रहा है, सिर्फ इलेक्शन और इलेक्शन। मोदी जी एक भी जगह से 100% वोट से जीते हैं?
खाली गुजरात और यूपी को छोड़ के सब जगह से हारे हैं। सब जगह हारने के बाद उन्होंने पार्टियां तोड़ के पार्टियां बनाई है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे अभी जो क्या नाम है आपका एचपी हिमाचल में अभी कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, जो कर्नाटका में भी सरकार, चाहे वो आसाम हो। उन्होंने पार्टी जोड़ के अपनी पार्टी बनाई है, पार्टी तोड़ के बनाई है। उन लोगों को अच्छा ही तो करो, तभी तो खड़े हो आज वो। कौन अच्छा है? महाराष्ट्र के जितने भी क्रिमिनल थे आज सब बीजेपी में। हाँ, क्रिमिनल नारायण राणे कौन है? क्रिमिनल कहते किसे हैं? बोलती थी बीजेपी ही बोलती थी 2014 में। क्रिमिनल जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, जिसके ऊपर जो गरीबों का हक आता है, जिन्होंने लूटा है देश को, अजीत पवार, नारायण राणे, सब अभी बीजेपी में है महाराष्ट्र में। और एकदम शिंदे बीजेपी में है। अभी आपको मैं मस्त एग्जांपल दे दूँ, दिल्ली में वो तो बहुत ऐसे नाम गिनाएंगे। तो दिल्ली अभी जो असम का जो सीएम है वो कौन था आपको पता है? उसके ऊपर कितने केसेस थे? लैंड माफिया में किसका नाम था वेस्ट बंगाल में, जो अभी बीजेपी का अध्यक्ष बना हुआ है। अभी आपको मैं दिल्ली की बात पूछता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई, आज तक उसको कैसा काम करने दिया? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी होती ना, सुनो, वो बच्चों के लिए जो उसके हाथ में, जो यहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में था ना, पढ़ाई का, बिजली का, पानी का, उसने किया पूरे। लेकिन हमारा जो टॉपिक था, बेसिकली हमारा टॉपिक हिमाचल प्रदेश के अभी जो वहाँ पे दल बदल कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ पे अभी मात्र कांग्रेस की सरकार है उत्तर भारत में, लेकिन वहाँ से भी जो एमएलए हैं वो लगातार बीजेपी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या मतलब जो एमएलए हैं वो कांग्रेस में रहते हुए खुद को सेफ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनका भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है उनको? ऐसा नहीं है कि वो सेफ नहीं पा रहे, उनके ऊपर पीछे से क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। या तो ईडी भेज देते हैं, या नोटिस भेज देते हैं, या तो पैसों का। तीन ही चीज़ है आज मोदी जी के पास। क्या है? तीन चीज़ पे तो कर रहे हैं। एक, हिंदुज़म का झंडा लेने से कोई हिंदुज़म नहीं बन जाता। क्या आज से पहले कोई भगवान को मानता नहीं था? क्या हिंदू भगवान को नहीं मानते थे? ये अभी भगवान को अलग से मानना चालू है? ऐसा नहीं है। मोदी जी ने 3 काम किए हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की है, और अभी भी वो कर रहे हैं। मतलब 10 साल में बस 3 ही काम किए? 3 ही काम किया, पॉलिटिक्स। सर हम बोलते हैं, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। हाँ जी सर। पहले कांग्रेस सरकार में कभी ऑर्डर नहीं मिला करता, कहता सामने दुश्मन खड़ा है, बोले भाई मारा गोली, बोले नहीं। जब से आप वर्दी पहनते हैं बोलते हैं हाँ भाई दुश्मन खड़ा है, साला गोली मारो। हम कैसे बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट कम है? ऐसे ऐसे हथियार मिल गए साला कब जिंदगी में देखे होंगे? सर सही बात है, हथियार जो मिले हैं अभी नहीं, जो जैसे मेरे डैडी थे ना, मैं जब पैदा हुआ था ना, मैं स्कूल जाता था, साइकिल में लेके जाते थे। आज मेरा बच्चा स्कूटर में जाता है, बाइक में जाता है, या कार में जाता है। इसका मतलब क्या मोदी जी ने मुझे कार के दे दी? आप बॉर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सड़क पर की बात कर रहे हैं, देश के अंदर की बात। देश की बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। इंडिया में राइफल कौन लाया था? सबसे पहले पास किसने किया था? ऑर्डिनेंस पास करना अलग चीज है, उसको लागू करना अलग चीज है। ये भी सही बात है। कांग्रेस के टाइम मेन मुद्दा क्या था पता है? उसकी मेजोरिटी कभी नहीं थी कांग्रेस की, कभी भी मेजोरिटी में सरकार नहीं बनी। जब भी वो कोई फैसला लेती थी 10 आदमी उसके हाथ खींचते थे। आज बीजेपी के पास पूरी मेजोरिटी है बस। ऐसा मैडम जी कहना तो कोई इनकी सर देखो बेसिकली बात ये रहा कि मतलब अभी सारा कंटिन्यू बता रहे थे, कांग्रेस के बारे में अच्छा बता रहे थे, बीजेपी जो काम नहीं किए। क्या सर, बस एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगी कि 10 साल में आपको क्या लगता है बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है? बहुत कुछ किया है। क्या किया? मैं इतना कुछ किया है कि पैसे कमाए हैं, अडानी को खड़ा कर दिया है, देश जिसके हाथ में जाने वाला है। इससे अच्छा काम क्या रहेगा? गरीबों के लिए क्या किया? मजदूरों किसान और गरीब की है, और अभी समझ में नहीं आ रहा है इनको, आएगा समझ में। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आटा चावल दाल वो सिर्फ है ना एक लिमिट के ऊपर। उसके ऊपर इन्होंने जीएसटी लगाया है। ये जो कहा जा रहा है गरीबों को फ्री बांटने से अच्छा उनको काम दो, रोजगार दो, फोकट में भिखारी मत बनाओ। जो मोदी जी ने किया ना, गरीब को भिखारी बना दी है कि फ्री में राशन दे के फ्री में उनको सीधा काम दो ना 10 साल में। तो मतलब कि जो पहले केजरीवाल का विरोध कर रहे थे, बार बार फ्री का रेवड़ी बांट रहे करके, अब खुद बांट रहे हैं। मोदी तो करते ही है, पहले से कर रहे फ्री की रेवड़ी। वो तो मोदी जो बोल दिया ना वो सही। हाँ वो गलत, वही तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। ताना से तो अभी 5 साल में पता चल जाएगा 2024 के बाद। 1 नेशन 1 पार्टी होगा, 1 नेशन 1 रूल नहीं होगा। एक ये याद रखना, 1 नेशन 1 पार्टी एंड 1 पर्सन।
ठीक है, ठीक है, काम बोला अच्छा है। ओके सर। तो बोलने की सबको आज़ादी है। आप लोगों से बात करके ज़्यादा अच्छा लगा, धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लोगों का अपना अपना राय है। अब बात हम लोग कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के चुनाव और वहाँ की राजनीति के बारे में, लेकिन यहाँ पे सारे मुद्दे लगभग उसके ऊपर बातें हुई, चर्चाएं हुई। तो लोगों का अपना अपना मत है। आपका क्या मत है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।